Dear students, exercise 5.6. If x and y are connected parametrically by the equations given in exercises 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy by dx. बच्चों इस एक्सरसाइज में आपको dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में करेंगे। पहला है x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, ये इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 280 स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों 2a आपका कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा 2a d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, वैसे 2a इंटू इसका डिफरेंशियल 2t, ये हो जाएगा 4a इंटू टी, तो आपको मिला dx अपॉन dt इजकल टू 480, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 480, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट जो है y इज इक्वल टू 80 पावर 4, y इज इक्वल टू 80 पावर 4, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आल्सो t, तो ये हो जाएगा बच्चों dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 80 पावर 4। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ t पावर 4, ये इक्वल a इंटू 4t के पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4at के पावर 3। अब उसके बाद पूछा गया है फाइंड dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू फार्मूला है dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ये इक्वल होगा dy बाई dt आपका 4at के पावर 3। अब बच्चों देखो यहाँ पे dt बाई dx है, लेकिन आपको यहाँ पे मिला क्या dx बाई dt इक्वल टू 480, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dt बाई dx इज इक्वल टू, ये पलट जाएगा 1 बाई 480, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फार्मूला में dt बाई dx आ रहा है, जबकि आप किट किए हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू 480, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई 480, क्लियर। 4a और t जब ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा t स्क्वायर, क्लियर। चेक कर लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है x इजकल टू साइन टी, y इजकल टू कॉस टी, तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस टी, एक नंबर दे दीजिए। उसके बाद बच्चों y इज इक्वल टू कॉस 2t, इसका कहेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी टी इजकल टू, इसका डिफरेंशियल cos 2t का cos 2t माइनस साइन 2t इंटू 2,
ये टू कैसा है, टू टी का डिफरेंशियल करेंगे टू, तो इसको आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस टू साइन टू टी। अब इसके बाद ये दो नंबर दे दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा, इक्वल डी वाई बाई डी टी माइनस टू साइन टू टी। और डी टी बाई डी एक्स, आप डी एक्स अपॉन डी टी कॉस टी लिखे हैं, तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा कॉस टी। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इम्प्लाई दैट माइनस टू साइन टू टी को लिख सकते हैं टू साइन टी कॉस टी, और नीचे है बच्चों आपका कॉस टी, जो कटे काट दीजिए, जो बचे उसको लिख लीजिए, इम्प्लाई दैट माइनस फोर साइन टी। आंसर चेक कर लीजिए, माइनस फोर साइन टी। ये कौन सा क्वेश्चन था ना, ये तीसरा लग गया, गलती से तीसरा लग गया बच्चों, माइनस फोर साइन टी आंसर सही है, दूसरा छूट गया है। इसमें एक क्वेश्चन और था जो गलती से छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू है b cos थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग, इसको जब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशियल करिए, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल ए बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आल्सो थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा। अब उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा इंटू ये डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, मिलेगा आपको आंसर बी अपॉन ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x इजकल टू 4t और इधर है y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में करिए, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4t का, यानी इसको आप लिखेंगे 4 डी बाई डी टी ऑफ टी, ये इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, यानी डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 4 मिला। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आल्सो टी, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू
फोर डी बाई डी टी ऑफ 1/t इक्वल हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 1/t², क्योंकि आप जानते हैं डिफरेंशियल ऑफ 1/x इक्वल टू -1/x², इम्प्लाई दैट dy बाई dt इज इक्वल टू -4/t². नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ये इक्वल dy बाई dt -4/t² इंटू dt बाई dx, ये dx अपॉन dt 4 है तो dt बाई dx 1/4 हो जाएगा. तो ये 4 से 4 कैंसल, इक्वल हो जाएगा -1/t². इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -t⁻². चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है x इजकल टू कॉस थीटा. तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, फिर माइनस कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 इक्वल माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस 2 को इधर लिख दीजिए 2 साइन 2 थीटा, ये dx अपॉन डी थीटा मिला. उसके बाद y इज इक्वल टू को लेके आइए. y इज इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो ये हो जाएगा बच्चों dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल होता है कॉस 2 थीटा इंटू 2, यानी 2 कॉस 2 थीटा. क्लियर. अब आइए dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx. तो dy बाई डी थीटा इक्वल है ये आपका कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और डी थीटा बाई dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, वो डाउन हो जाएगा, यानी 1 अपॉन मिलेगा हमको माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा. अब इसको सॉल्व करना है. इधर cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, इधर माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा. क्लियर. तो बच्चों आपका आंसर यहीं पे आ गया है. इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन, इसको पहले लिख लीजिए 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा. ये आपका आंसर है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें. x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा. चलिए इसको लेके आइए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. तो थीटा के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल ए बाहर हो जाएगा, थीटा का डिफरेंशियल 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा. अब इसके बाद y को लेके आइए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा.
तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल ए ज़ीरो, वन का ज़ीरो माइनस साइन थीटा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा आपका माइनस ए साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये पलट दीजिए तो ये हो जाएगा ये वन अपॉन ए वन माइनस कॉस थीटा। सही, चलिए इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। पहले तो ए से कैंसिल कर दीजिए, मिला आपको इक्वल माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए और साइन थीटा का, माइनस साइन थीटा होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस कॉस थीटा का वो फार्मूला अप्लाई करिए जिससे वन कैंसिल हो जाए, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, दिस विल गिव माइनस टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब यहाँ बच्चों वन से वन कैंसिल हो जाएगा, टू से आपका टू कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू। अब ये इक्वल हो जाएगा इक्वल माइनस कॉट थीटा बाई टू, माइनस कॉट थीटा बाई टू। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉन्ग भी है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा। एक्स इक्वल टू दिस है तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, पहला है इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करिए, तो ये हो जाएगा बच्चों डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये F1 अपॉन F2, F1 अपॉन F2, तो ये रूट कॉस 2t डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी, फिर उसके बाद माइनस साइन क्यूब टी फिर डी बाई डी टी ऑफ रूट कॉस 2t, फिर उसके बाद अपॉन ये अपॉन रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है F1 अपॉन F2 का। इसका डिफरेंशियल ये इंटू करेंगे, डिफरेंशियल इसका करेंगे, फिर माइनस साइन क्यूब टी, फिर नीचे का डिफरेंशियल, फिर नीचे का जो भी वैल्यू है उसको होल स्क्वायर, इक्वल हो गया रूट कॉस 2t साइन क्यूब टी, तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ये डिफरेंशियल साइन क्यूब टी का। पहले साइन टी को कुछ मान लेंगे तो टी के पावर 3 हो जाएगा, तो 3t स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का करेंगे कॉस टी, फिर बच्चों माइनस से माइनस साइन क्यूब टी, इसका डिफरेंशियल 1/2 रूट कॉस 2t, ये हो गया रूट कॉस 2t का।
फिर उसके बाद cos 2t का करेंगे, cos 2t का माइनस 2 sin 2t, ठीक। cos 2t का माइनस sin 2t होगा, फिर 2t का 2। अब इसके बाद अपॉन ये स्क्वायर है तो मिलेगा cos 2t, क्योंकि रूट के अंदर रूट का स्क्वायर है। अब बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको ले आकर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल गिव, ये 2 से 2 पहले काट दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, ये cos 2t, 3 यहाँ लिख दीजिए, साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, ठीक। 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी इंटू cos t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन में आ जाएगा आपका cos 2t इंटू रूट cos 2t। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या लिया जा सकता है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं साइन 2t को 2 sin t cos t, ये इक्वल हो गया बच्चों 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी इंटू cos t प्लस साइन क्यूब टी, साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू cos t। अपॉन है cos 2t और रूट cos 2t। स्टेप बढ़ाते चलिए, इम्प्लाइज दैट 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी, फिर उसके बाद cos t प्लस ये साइन क्यूब टी और ये साइन टी, साइन पावर 4t, 2 यहाँ लिख दीजिए इंटू cos t। इक्वल है cos 2t रूट cos 2t। अब बच्चों कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर टी है, यहाँ पे साइन पावर 4t है, यहाँ पे cos t है, यहाँ पर भी cos t है। क्लियर? तो इम्प्लाइज दैट कॉमन में आपका है साइन स्क्वायर टी इंटू cos t। The remainder will be 3 cos 2t, 3 cos 2t और यहाँ क्या मिला प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। कन्फर्म, 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। हाँ बच्चों, अब उसके बाद जो है ये नीचे लिख दीजिए, नीचे है cos 2t रूट cos 2t। एक स्टेप और बढ़ाइए, cos 2t को डिफाइन करिए, इसको cos 2t को क्या लिख सकते हैं, दिस विल गिव साइन स्क्वायर टी cos t। इसको लिख सकते हैं 3 cos 2t को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन है बच्चों cos 2t रूट cos
2t implies that sin स्क्वायर टी cos टी इंटू करेंगे तो 3 माइनस 3 टू ज़ा 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी और अपॉन है cos 2t रूट cos 2t। अब इसके बाद यहाँ देखिए ये -6 और ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लिमिट ऑफ इम्प्लाई दैट साइन स्क्वायर टी cos t विद इन ब्रैकेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t रूट cos 2t। ये आपका ये क्या था, ये dx अपॉन dt था बच्चों, dx अपॉन dt। चलिए फाइनल तक पहुंच गए हम लोग। ये बच्चों dx अपॉन dt इक्वल, इसको 1 नंबर दे दीजिए। अब इसके बाद जो दिया है y इज इक्वल टू को लेके आइए। y इज इक्वल टू क्या, cos क्यूब t अपॉन cos 2t, cos क्यूब t। y इज इक्वल टू cos क्यूब t रूट cos 2t। ये ने एक बार मिला लीजिए, cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dy बाई dt इक्वल रूट, डायरेक्ट कर रहा हूँ, cos 2t डी बाई डी टी ऑफ cos क्यूब t माइनस cos क्यूब t डी बाई डी टी ऑफ रूट cos 2t अपॉन रूट cos 2t का होल स्क्वायर इक्वल रूट cos 2t। इसका डिफरेंशियल करेंगे cos क्यूब t का, तो 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस साइन t, 3 cos स्क्वायर t माइनस साइन t माइनस cos क्यूब t, और इसका करेंगे तो 1/2 रूट cos 2t, और फिर उसके बाद cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू 2 और बाई ये हो जाएगा आपका cos 2t। अभी बच्चों 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। इस cos 2t का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका cos 2t और ये माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा दीजिए, 3 भी लगाए, मैंने 3 cos 2t और cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos क्यूब t इंटू यहाँ 2 लगा दीजिए, नहीं 2 तो कैंसिल हो गया, cos क्यूब t इंटू साइन 2t, सही, अपॉन है बच्चों
कॉस 2t और रूट कॉस 2t। क्लियर? चलिए, तो इम्प्लाई दैट ये हो गया -3 कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी। साइन 2t का 2 साइन टी इंटू कॉस टी, 2 साइन टी इंटू कॉस टी। ये आपका हो गया कॉस 2t रूट कॉस 2t। एक स्टेप और बढ़ाइए, इम्प्लाई दैट -3 कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 2 साइन टी कॉस पावर 4t अपॉन कॉस 2t रूट कॉस 2t। कॉमन क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पे कॉमन देखिए कॉस स्क्वायर टी है, यहाँ पे कॉस पावर 4t, यहाँ पे साइन टी, तो 2 साइन टी और कॉस स्क्वायर टी ये कॉमन हो गया। बचा क्या? -3 कॉस 2t, ठीक है, कॉस स्क्वायर टी साइन टी और प्लस 2 कॉस पावर कॉस स्क्वायर टी और अपॉन कॉस 2t रूट कॉस 2t। इम्प्लाई दैट 2 साइन, ना ये 2 कहाँ से आ गया? साइन स्क्वायर टी 2 नहीं रहेगा बच्चों, ये मिस्टेक है। ओनली साइन टी और कॉस स्क्वायर टी -3 कॉस 2t और प्लस सही है, तो ये आपका 2 नहीं रहेगा। तो साइन टी कॉस स्क्वायर टी और -3 कॉस 2t को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर टी -1, 2 कॉस स्क्वायर टी -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस 2t रूट कॉस 2t। इम्प्लाई दैट साइन टी कॉस स्क्वायर टी 3 2 -6 कॉस स्क्वायर टी और प्लस 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी और ये अपॉन कॉस 2t, सॉरी, कॉस 2t रूट कॉस 2t। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए dy बाई डी टी इज इक्वल टू साइन टी कॉस स्क्वायर टी और इधर है -6 और +2, कितना हो जाएगा? -4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 और अपॉन कॉस 2t रूट कॉस 2t, 2 नंबर। अब इसके बाद बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी। देखिए डी वाई बाई डी टी तो आपका यही है, इसको लिख दीजिए साइन टी कॉस स्क्वायर टी, साइन टी कॉस स्क्वायर टी और विद इन ब्रैकेट -4 या 3 लिख दीजिए, 3 - 4 कॉस स्क्वायर टी, ठीक, अपॉन कॉस 2t।
cos 2t रूट cos 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स इंटू करेंगे। अब ये वैल्यू जो डी टी बाई डी एक्स है उसको लेके आइए। एक नंबर इसको, तो ये जो है साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, इसको नोट करो तो बोलना पड़ेगा। हेलो, ये नहीं नहीं नहीं, ये बताओगे भी। ये साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर टी कॉस टी, तो बच्चों ये हो जाएगा कॉस 2t रूट कॉस 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और रूट के अंदर है, नहीं ब्रैकेट के अंदर है, हाँ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अब देखिए जो कैंसिल हो सकता है, देखिए ये ऐसे कैंसिल हो गया। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और क्या साइन स्क्वायर टी है, ये साइन टी और एक साइन टी से कट गया, और कॉस स्क्वायर टी है तो कॉस टी कट गया। अब मिला क्या, कॉस टी 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, इसमें क्या मिला 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अब इसको इंटू कर दीजिए। जब इंटू करेंगे तो ये 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी, ऐसे हो जाएगा। इसको जब इंटू करेंगे तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब बच्चों एक काम करिए, इसमें तो माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस जब कॉमन लेंगे, माइनस ऊपर इसमें, तो पहले लिखिए 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, ये हो गया अपॉन, ये जिम करते हुए रहने दीजिए 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब आपको याद होगा कॉस 3 थीटा का फार्मूला, साइन 3 थीटा का फार्मूला है, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा का फार्मूला है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो देखिए 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो इक्वल ये माइनस हो जाएगा कॉस 3 थीटा, और ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, और ये हो जाएगा इक्वल माइनस कॉट 3 थीटा। ये आपका आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट 3 थीटा। The remaining questions, the remaining portion of this exercise will be solved on tomorrow.